मूवी की स्टार्टिंग में आज से 25 साल बाद के नोबिता को दिखाया जाता है, जहाँ नोबिता, जियान, सुनियो और डेकिसुगी जियान के घर से बैचलर पार्टी करके निकल रहे होते हैं। नोबिता अपने घर के लिए निकलता है और वहीं उसके दोस्त नोबिता और शिजुका की शादी का बहुत इंतजार कर रहे होते हैं। नोबिता काफ़ी उदास दिखता है और वो अपनी शादी को लेकर खुश नहीं होता और अपने बचपन के दोस्त डोरेमोन को याद करता है। वहीं हमें छोटे नोबिता और डोरेमोन को दिखाते हैं जो बोल रहे होते हैं कि कल हम शादी में तो आ ही रहे हैं और अपने टाइम में वापस चले जाते हैं। फिर मूवी का टाइटल शो होता है स्टैंड बाय मी 2। इसके बाद प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है जहां 7 अगस्त की डेट है और नोबिता का बर्थडे है और हर बार की तरह नोबिता की मॉम उस पर चिल्लाती है टेस्ट में फेल होने की वजह से। नोबिता उदास होकर अपने रूम में आ जाता है डोरेमोन के पास और कहता है कि मैं अडॉप्टेड हूँ क्योंकि उसके बर्थडे पर उसे डांट पड़ी है और वो उसे प्यार नहीं करते। फिर वो डोरेमोन से पूछता है कि तुम सीलिंग पे क्या कर रहे हो। डोरेमोन कहता है कि नीचे ज़्यादा जगह नहीं थी तो मैं सीलिंग पे ही अपना काम कर रहा हूँ ग्रेविटी पेंट की मदद से। फिर डोरेमोन के लिए फ्यूचर से एक प्रोडक्ट आता है और तभी एक लाइट नोबिता के अंदर घुस जाती है और नोबिता कुछ टाइम के लिए बेहोश हो जाता है। इस लाइट का इंसिडेंट मूवी के आगे रिवील होगा तो उसे याद रखना। फिर वो दोनों उस नए गैजेट को ट्राई करते हैं जिसका नाम होता है सोल स्वैपिंग रोप, जिससे नोबिता और डोरेमोन की सोल एक दूसरे की बॉडी में स्वैप हो जाती है और इसके बाद वो वापस चेंज भी हो जाते हैं। तभी टाइम मशीन से एक अजीब सी और इनविजिबल चीज़ निकलती है और उनके रूम में इधर उधर घूम के निकल जाती है। और अब इस चीज़ को भी याद रखना क्योंकि इसका रिवील भी मूवी के आगे ही होगा। फिर उसकी मॉम रूम में आती हैं और वो दोनों सीलिंग पे छुप जाते हैं ग्रेविटी पेंट की मदद से। फिर नोबिता अपने बाकी टेस्ट छुपा रहा होता है तभी उसे एक छोटा सा टेडी बियर मिलता है जो उसे उसकी ग्रैंड माँ ने दिया था। उसे अपनी ग्रैंड माँ की बहुत याद आने लगती है। फिर वो टाइम मशीन से पास्ट में उनसे मिलने जाते हैं। वो अपने पुराने रूम में जाते हैं और जहाँ उसकी मॉम उसे डांट के भगा देती हैं। फिर वो बाहर आता है और 3 साल वाले नोबिता को देखता है जो रो रहा है क्योंकि जियान और सुनियो ने उसे पीटा होता है और शिजुका उसे चुप कराती है। बड़े नोबिता को गुस्सा आता है और वो जियान और सुनियो को एक एक मुक्का देता है। वहीं नोबिता अपनी दादी को देखता है और खुश हो जाता है। फिर ग्रैंडमा छोटे नोबिता के पास जाती है और नोबिता और शिजुका की पक्की दोस्ती भी दिखती है। फिर वो नोबिता से कहती है कि मुझे फायरवर्क नहीं मिले, मैं कभी और ले आऊँगी। नोबिता उन पर गुस्सा होता है और चिल्लाता भी है। शिजुका ये देखकर नोबिता से नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है और फिर बड़े नोबिता को गुस्सा आता है और वो छोटे नोबिता को डांटने लगता है। फिर नोबिता की मॉम आ जाती है और बड़े नोबिता और डोरेमोन को डांटती है और नोबिता डर के मारे अपनी ग्रैंडमा के रूम में घुस जाता है और ग्रैंडमा वहाँ बैठी होती है। फिर वो उनसे पूछता है कि क्या वो नोबिता से प्यार करती है। वो कहती है हाँ, बहुत। फिर वो उन्हें बताता है कि वो फ्यूचर से आया है और ये सुनकर वो बहुत खुश होती हैं और नोबिता से कहती हैं कि मैं नोबिता को स्कूल जाते हुए देखना चाहती हूँ। फिर नोबिता वापस प्रेजेंट टाइम में आता है और अपना स्कूल बैग लेकर ग्रैंडमा को दिखाने जाता है और ग्रैंडमा ये देखकर बहुत खुश होती है। फिर ग्रैंडमा नोबिता से पूछती है कि तुम्हारी शादी किससे होगी। फिर नोबिता डोरेमोन से हेल्प मांगता है। डोरेमोन एक टाइम टीवी निकालता है और वो उसमें देखते हैं कि नोबिता की शादी शिजुका से हो रही है, लेकिन वहाँ नोबिता नहीं है और सब उसे ढूंढ रहे हैं। ये देखकर वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं। उसके बाद नोबिता ग्रैंडमा को डोरेमोन से मिलाता है और बोलता है कि इसी की वजह से मैं आया हूँ। फिर उसके बाद वो दोनों ग्रैंडमा को बाय कहकर फ्यूचर के लिए निकल जाते हैं। अगली सीन में वो दोनों उस होटल में जाते हैं जहाँ बड़े नोबिता और शिजुका की शादी होने वाली है, लेकिन नोबिता वहाँ नहीं आया है। उनके परिवार वाले और दोस्त सभी नोबिता का इंतजार कर रहे हैं। तभी डोरेमोन छोटे नोबिता पर टाइम क्लॉथ रख देता है और छोटा नोबिता बड़ा हो जाता है और डोरेमोन उसे ज़बरदस्ती उनके सामने भेज देता है। नोबिता घबरा जाता है और उनसे बोलता है कि मैं ट्रैफिक में फंस गया था। फिर सभी अंदर जाते हैं और नोबिता काफ़ी डरा हुआ भी होता है, लेकिन डोरेमोन छोटा बनकर उसके साथ ही रहता है और उसे रिलैक्स करता रहता है। शादी हो जाती है, नोबिता और बेहोश भी हो जाता है और शिजुका थोड़ी परेशान हो जाती है। उसके बाद केक कटिंग होती है और फिर नोबिता की स्पीच का टाइम आता है। नोबिता स्पीच नहीं बोल पाता। वो कहता है मैं स्पीच वेटिंग रूम में भूल आया हूँ और वहाँ से गुड आफ्टरनून कहकर निकल आता है। और फिर वो दोनों बड़े नोबिता को ढूंढने जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि उनकी टाइम मशीन वहाँ नहीं होती। डोरेमोन कहता है कि टाइम मशीन को कोई और नहीं चुरा सकता नोबिता के अलावा, मतलब वो टाइम मशीन से पास्ट में चला गया है। इसके बाद नोबिता और डोरेमोन पास्ट में जाने के लिए कुछ तरकीब सोच रहे होते हैं और तभी डोरेमोन को एक आइडिया आता है कि क्यों ना सोल चेंज की जाए, इस तरह वो पास्ट के नोबिता को बुला सकते हैं। फिर डोरेमोन नोबिता की सोल को उसी टाइमलाइन में भेज देता है
और ये वही सोल है जो मूवी की शुरुआत में नोबिता के अंदर घुस गई थी। फिर वो सोल जाकर नोबिता को लेके आती है, जिसकी वजह से पास्ट वाला नोबिता थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है और उसकी सोल इधर आ जाती है और अब दो नोबिता हो गए हैं। फिर वो नोबिता डोरेमोन को टाइम मशीन देता है और फिर वो प्रेजेंट टाइम में पहुंचते हैं। उसके बाद वही सीन आता है जो मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था, सेकंड वाला, जिसमें कि इनविजिबल सी चीज़ आकर नोबिता के रूम में आती है और इधर इधर घूमने लगती है। वो चीज़ और कोई नहीं, खुद डोरेमोन ही होता है जो अपने सारे गैजेट बटोर के निकल जाता है। फिर दूसरे नोबिता को वापस भेजकर वो दोनों बड़े नोबिता को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, जो पार्क में चुपचाप बैठा हुआ है। तभी डोरेमोन और नोबिता आते हैं और उसे अपने घर उठा के ले आते हैं। नोबिता उससे पूछता है कि तुम शादी छोड़कर भाग क्यों आए। बड़ा नोबिता कहता है कि शायद वो शिजुका को खुश नहीं रख पाएगा। वो टाइम टीवी पर देखते हैं कि शिजुका नोबिता का इंतज़ार कर रही होती है और नोबिता रोकर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि शिजुका किसी अच्छे आदमी से शादी कर ले। वो कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ। डोरेमोन कहता है कि तुम एक काम करो, कुछ देर के लिए छोटे नोबिता बन जाओ, जिससे तुम्हें सब समझ आ जाएगा। फिर वो वही करते हैं और दोनों एक दूसरे में सोल स्वैप कर लेते हैं और बड़ा नोबिता छोटा नोबिता बन जाता है और छोटा नोबिता बड़ा नोबिता। उसके बाद बड़ा नोबिता पार्क में खेलने के लिए जाता है, लेकिन वो बेकार खेलता है और फिर से जियान से मार खाता है। उसके बाद फ्यूचर डिपार्टमेंट स्टोर का मैनेजर आता है और कहता है कि सोल स्वैपिंग रोप जो उन्होंने भेजा था वो थोड़ा सा ख़राब है और अगर कोई उसे 1 घंटे से ज़्यादा यूज़ करेगा तो उसकी सारी मेमोरी डिलीट हो जाएगी। ये सुनकर डोरेमोन और नोबिता बड़े नोबिता को ढूंढने लग जाते हैं। वहीं बड़े नोबिता को दिखाते हैं जो छोटे नोबिता की बॉडी में है। उसे कुछ परेशान करने लगते हैं और वो उन्हीं का स्कूटर लेके भाग जाता है, लेकिन नोबिता उस स्कूटर को संभाल नहीं पाता और वो दूर जाके गिरता है और वो तीनों गुंडे फिर से उसके पास आके उसे परेशान करते हैं। और दूसरी तरफ छोटा नोबिता जो बड़े नोबिता की बॉडी में है, उसका सर चकराने लगता है और उसकी मेमोरी थोड़ी थोड़ी डिलीट होने लगती है। उधर बड़े नोबिता को वो गुंडे पीटने ही वाले होते हैं, तभी वहाँ पे शिजुका आ जाती है और बोलती है उसे मत मारो। फिर वो गुंडे शिजुका को डराने लगते हैं और नोबिता उनको पीटने की कोशिश करता है। फिर जुयान और सुनियो भी आ जाते हैं और नोबिता की मदद करते हैं और तीनों मिलकर उन गुंडों को पीट के भगा देते हैं। तभी 1 घंटा हो जाता है और बड़ा नोबिता बेहोश हो जाता है और उधर छोटा नोबिता भी बेहोश हो जाता है। उसके बाद डोरेमोन छोटे नोबिता को बड़े नोबिता के पास लेकर आता है और दोनों पे सोल स्वैपिंग रोप लगाता है, लेकिन गैजेट काम नहीं करता और डोरेमोन चिल्ला के कहता है कि हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं और रोने लगता है और बहुत कुछ बोलता है। तभी नोबिता अपनी पुरानी मेमोरीज याद करता है और गैजेट भी काम करने लगता है और दोनों की सोल एक दूसरे में वापस आ जाती है। जैसे ही नोबिता को होश आता है, शिजुका उसे गले लगाकर रोने लगती है और कहती है कि वो उसे बहुत प्यार करती है, चाहे वो कैसा भी हो। ये देखकर बड़े नोबिता खुश हो जाता है और उसमें अब कॉन्फिडेंस आ जाता है और वे फ्यूचर में जाने से पहले एक बार पास्ट में जाते हैं जहाँ उसका जन्म हुआ था। वो देखते हैं कि उसकी मॉम डैड बहुत खुश हैं और उसकी मॉम कहती हैं कि मदर बहुत खुश हैं और उन्होंने एक टेडी बियर भी भेजा है। अब वो दोनों बड़े नोबिता को फ्यूचर में भेजते हैं और कहते हैं कि अभी तुम्हारा एक वादा बाकी है। फिर नोबिता भाग के अपनी वेडिंग पे जाता है और फिर वहाँ स्पीच देता है और अपनी और शिजुका के पेरेंट्स की बहुत तारीफ़ भी करता है और अपनी ज़िंदगी के कुछ खुशी के दिनों का जिक्र भी करता है। फिर प्रेजेंट नोबिता, डोरेमोन और ग्रैंडमा को दिखाया जाता है जो दूर से छुपकर ये शादी देख रहे होते हैं और नोबिता और शिजुका उन्हें देख लेते हैं लेकिन कुछ नहीं बोलते। नोबिता के पेरेंट्स को भी फील होता है कि उनकी मदर भी आसपास है, लेकिन वो उनके लिए नामुमकिन होता है। फिर शिजुका नोबिता को बताती है कि वो मिसिंग था और डोरेमोन ने सारा मामला संभाला और वो ये सब जानती थी। फिर वो दोनों दोबारा एक दूसरे को रिंग पहनाकर शादी कर लेते हैं। छोटा नोबिता ग्रैंडमा से बोलता है कि क्या मैं दोबारा मिलने आ सकता हूँ और कहता है कि मैं कुछ भी नहीं बन पाया। ग्रैंडमा कहती है कि लेकिन तुम एक अच्छे इंसान हो और वो दोनों उन्हें गले लगाकर वापस आ जाते हैं। वापस आने पर नोबिता वो सब भूल जाता है और उसे याद नहीं रहता कि उसकी शादी किससे हुई थी और डोरेमोन भी उसे कुछ नहीं बताता और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।